चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय दिवस पर आज हम आपको उन 13 दिनों की वीर गाथा दिखाएंगे जब भारत ने पाकिस्तान के गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। 1971 की ऐतिहासिक जीत का जोश आज भी हर देशवासी के सीने में देशभक्ति का ज्वार भर देता है। 16 दिसंबर 1971 के दिन ही भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। इसी दिन भारतीय वीरों की जाबाजी और बहादुरी के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 16 दिसंबर का दिन भारतीय सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। देश के प्रधान सेवक से लेकर आम आदमी तक ने विजय दिवस के मौके पर देश के वीर जवानों को नमन किया। ये रिपोर्ट देखिए। गर्व है, शौर्य है, भारत की आन बान शान का पर्व है। विजय का प्रकाश है, स्वर्णिम इतिहास का एहसास है। वीरों के बलिदान को नमन है, वीर विजयी युद्ध का अभिनंदन है। पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा है। ऐतिहासिक विजय की याद में हर हिंदुस्तानी का सीना पहले से भी चौड़ा हो गया है। अपने वीर जवानों को नमन करने के लिए देशभक्ति का ये ज्वार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। 1971 के ऐतिहासिक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर पूरा देश उन वीर जवानों को याद कर रहा है जिनकी बहादुरी से एक ऐसा इतिहास लिखा गया जो वीर गाथाओं के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। वीरों को नमन करने का ये गौरवमयी अनुष्ठान है। ये भारत के पराक्रम की वो ऐतिहासिक दास्तान है जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में नहीं मिलती। देश के प्रधान ने उन वीरों को नमन किया जिनकी बहादुरी के दम पर जहां भारत को सबसे अद्भुत विजय मिली, वहीं उन जाबाज सपूतों के दम पर एक नए देश का जन्म भी हुआ जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति मिली, भारत को वीर भोग्या वसुंधरा की शक्ति मिली। 16 दिसंबर 1971 की ये तारीख पाकिस्तान भी कभी नहीं भूलता क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने दुश्मनों पर विजय हासिल कर मानवीय मूल्यों के संरक्षण की परंपरा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा था। 50 साल बाद 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां 1971 की जंग में शामिल वीर जवानों और भारतीय सेना के रणबांकुरों को नमन किया, उनकी बहादुरी को याद किया, उनके शौर्य को सलाम किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत समारोह में भाग लिया। समारोह के दौरान मशालों को एक ज्वाला के तौर पर विलय किया गया। पीएम मोदी ने सुबह भी ट्वीट करके कहा था, मैं 50वें विजय दिवस के मौके पर मुक्ति योद्धाओं, वीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता और उनके बलिदान को याद करता हूं। हमने साथ मिलकर दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। पीएम के साथ वॉर मेमोरियल जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय दिवस पर कई ट्वीट किए। रक्षा मंत्री ने बहादुर सैनिकों के शौर्य को याद किया और 1971 युद्ध को भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। पिछले साल प्रधानमंत्री की तरफ से प्रज्वलित किए गए 4 मशालों को देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रण कच्छ और अगरतला तक घुमाया गया था। विजय दिवस के मौके पर देश में जहां 1971 के रणबांकुरों को पीएम मोदी ने नमन किया, वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ढाका पहुंचे हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित विजय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे हैं।
बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह में भारत के जवान भी शामिल होने पहुंचे हैं। भारत के जवानों की टीम में थल सेना, वायुसेना और नेवी के जवान भी शामिल हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।